मिलाई के बंसी बजाए गयो, बंसी बजाए गयो, बंसी बजाए गयो श्याम तो से नैना मिलाई के बंसी बजाए गयो श्याम तो से नैना मिलाई के। हाथ नीचे ना हो, दोनों हाथ उठाते हुए हरि बोल। गोकुल के वृंदावन आयो, गोकुल के वृंदावन आयो, निर्दय छलिया चैन चुरायो, निर्दय छलिया चैन चुरायो, निर्दय छलिया चैन चुरायो, निर्दय छलिया चैन चुरायो। और क्या हुआ? निंदिया उड़ाए गयो, निंदिया उड़ाए गयो, निंदिया उड़ाए गयो श्याम नैना मिलाई के निंदिया उड़ाए गयो श्याम। हीरा रे दो हाथ उठाते हुए आप लोग सामने छवि लगी है, छवि का दर्शन कर सकते हैं। उनकी नजरों को किसी ने अगर एक बार देख लिया फिर क्या हाल होगी, ध्यान दें। जादू कर गई उनकी अखियां। नजर से हमने नजर मिलाते, नजर को दे नजर पड़ी जब नजर के ऊपर नजर झुकाते नजर को देखा, जादू कर गई उनकी अखियां, जादू कर गई उनकी अखियां। और क्या करते हैं आप लोग देखते हैं कि रास्ता बंद है दोनों तरफ का। जय हो। जादू कर गई उनकी अखियां, जादू कर गई। भक्त वत्सल भगवान की। भगवान के वेणु के इति वेणु रवम राजन सर्वलोक मनोहरम। ध्यान दें, पद के बाद सो स्थिर हो जाए। तो भगवान श्याम सुंदर के लिए जब यह गोपियों का मन उन भगवान को छोड़ करके तरणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो पुंडरीक विशालाक्षो श्री कृष्ण जी नाम्बरो। तरुण है, रूप संपन्न है, सुकुमार है, महाबलो पुंडरीक विशालाक्षो चीर कृष्ण जी नाम भरो। अरे दुनिया वाले अनेक प्रकार के अंगराग लगा करके इतने सुंदर नहीं होते। भगवान अंगराग नहीं लगाए तो भी इतने सुंदर हैं।
संसार में जिनको भगवान सुंदर दिखाना चाहते हैं, जो सुंदर है वो सुंदर है करते, एक वेश्या में अनुराग हो गया। और ऐसे व्यक्ति जिधर जिधर चले उल्टा चले। हनुमान जी की भांति विद्या अध्ययन करने के लिए भगवान सूर्य के पास गए। भगवान सूर्य ने कहा कि मुझे पढ़ाने का समय नहीं है। जब कहा तो बोले कि समय नहीं, क्या करें? आप चलते जाए, मैं पढ़ते जाऊंगा। बोले कैसे? तो आप उल्टा चले। हनुमान जी महाराज सीधे सामने से घोड़े के कान में बैठ करके समस्त वेदाध्ययन भगवान सूर्य से करते हैं। उसी प्रकार जब यहाँ पर धनुर्दास जी महाराज आसक्त प्राणी हैं और आसक्त प्राणी को देख करके रामानुजाचार्य भगवान ने बुलावा भेजा धनुर्दास को। धनुर्दास आया और आकर के चरणों में निवेदन किया, प्रभु आप कृपा कर सकते हैं? बोले मैं कृपा करता हूं। क्या आकर्षण है उस स्त्री में? बोले प्रभु मुझे जो आकर्षण लग रहा है मैं क्या व्यक्त करूं, व्यक्त नहीं कर सकता। बोले अगर उनसे सुंदर अगर कुछ दिखा दूं तो? बोले मैं देखना छोड़ दूंगा। भगवान श्री रंगनाथ के चरणों में वंदन किया, प्रभु एक बार आप दर्शन दे दें। जैसे ही धनुर्दास आया और रंगनाथ भगवान को देखा, रंगनाथ भगवान को देखती ही उनकी चित्तवृत्ति बदल गई। एक झलक में व्याकुल हो गए, पागल की भांति दहाड़ने लगा, चिल्लाने लगा, प्रभु दर्शन दो, दर्शन दो। भगवान दर्शन दे करके अपने अदृश्य को छुपा लिया। पागल हो गया, प्रभु एक बार झलक मिल जाए, एक बार झलक मिल जाए। रामानुजाचार्य इस वृंदावन, इस ब्रज के रज में जन्म लें, किसके रूप में? तो लता पता गुलमौसधी के रूप में। और इन ब्रज रजों पर चलने वाले जो ब्रजवासी हैं, जिनका ये सौभाग्य हुआ कि भगवान के साथ हम बैठ करके चर्चा कर सकें, उनके साथ खेल सकें, बैठ सकें, परिचर्या कर सकें, उनका संग मिल जाए तो भी कृपा हो। देखिए मैंने ये नहीं रखता कि पद कौन सा है, मैंने यह नहीं रखता है कि पद कौन सा है, मैंने ये रखता है कि कौन से पद पर उनके साथ कौन है। पद तो चपरासी का है, लेकिन एक साधारण में गई बलराम जी का विवाह श्रवण किया था। रुकना नहीं, अगर रोकेगा तो आपके बातों को सुन करके लगेगा कि ये पागल आदमी से भेंट हो गया, नहीं लगेगा। परिचय दर्चय कुछ नहीं, और मुझे कहता पहुंचा देने के लिए। कहीं कोई बिठा ले एक अलग बात है, लेकिन अगर आपकी गाड़ी कहीं खराब हो गई हो, आपके कोई परिचित जिनसे संबंध अच्छे हैं, अगर आप नहीं भी चाहते हैं कि हम दूसरे गाड़ी से निकलें, फिर भी गाड़ी रोक करके आपके इशारा नहीं करने पर भी वो व्यक्ति गाड़ी रोक करके आपको बिठा करके और आपको निश्चित करके गंतव्य स्थल तक छोड़ आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति से संबंध है। उसी प्रकार हम भगवान से प्रेम संबंध कुछ स्थापित करते नहीं, कोई स्नेह रखते नहीं, और जाकर के हाथ फैलाते हैं, प्रभु ये हो जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। भगवान भी कहते हैं कैसा मूर्ख है, देखो तू हमसे आगे मांग रहा है। गार्डन को बचाने के लिए लोहे का बाड़ लगाते कि नहीं लगाते हैं? उसी प्रकार संत महात्माओं के, भगवत भक्तों के जीवन में भी समस्त सद्गुणों के मध्य एक बाड़ लगा रहता है, एक पर्दा रहता है। ऐसा कुछ लक्षण परिलक्षित होने लगता है, कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, इनके रूप में जो अपने भजन और साधन को बचाने के लिए यह बाड़ का उपयोग करते हैं कि निश्चिंत होकर के हम भजन कर लें। कहीं हमारे भजन साधन को कोई जीव जंतु आकर के खा न ले, क्योंकि जब तक वृक्ष या फूल के पौधे जब तक छोटे हैं तब तक डर बना रहता है, लेकिन बड़ा हो जाए फिर भय रहेगा। उसी प्रकार जो प्रारंभिक भक्ति के क्रम की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को सहज और साधना, आज भागवत धर्म के लव लेटर भी पढ़ें तो देखिए कितना सुकून मिलता है।
आज लोग खूब लड़की को देखते हैं, लड़के को देखते हैं, फिर भी लोग छांटते हैं, अनेक प्रकार देखने के बाद भी ठगे जाते हैं। लेकिन रुक्मिणी महारानी कैसी हैं, जो भगवान के बारे में सिर्फ सुनी, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतामते। अरे पहले कहाँ लोग देखते थे, लड़के को या लड़की को? उनके भीतर के सद्गुणों को देखते थे। और आजकल जब से फोटो लोग देखते हैं, आजकल कितना बनावटी चल रहा है पता है? अरे बाहर आप जब देखने के लिए जाते हैं तो कितना मेकअप होगा, पहले तो व्यवहारिक जीवन में मेकअप होगा और पुनः आजकल कंप्यूटराइज व्यवस्था हो जाने से अनेक प्रकार का मेकअप हो जाता है। बोले राधे राधे, है कि नहीं? राधे राधे है। तो हम भागवत धर्म के वचनों पर ध्यान दें, हम भगवान के बारे में सुनते सुनते हमारा अनुराग भगवान में लग जाएगा। अरे कुछ दिनों का तो समय मिला है संसार में, कंप्रोमाइज करके समय निकालो। कौन किसी का पति, कौन किसका पुत्र, कौन किसकी पत्नी, किसी का संसार में कोई नहीं है। जीवन में एक ही बात रखो कि यात्रा करने के लिए आए हैं, कुछ समय यात्रा करके निकल चलें। कुछ अच्छे लोग मिलते हैं, कुछ लोग बुरे मिलते हैं। जब हम सद्वचनों को सुनते हैं, जब शास्त्रों का अवलोकन करते हैं, तो देखिए एक से एक महतजनों की पत्नी कैसी थी, कर्कशा, पति कैसे ऐसे अधार्मिक हैं, फिर भी पत्नी धर्मात्मा निकली। पति पत्नी गलत हैं, फिर भी बच्चे ऐसे धर्मात्मा निकल गए। सब अलग अलग विचार वाले हैं, फिर भी घर परिवार में एक व्यक्ति अगर भगवत भक्त हो गया तो एक कुल को नहीं, अनेक कुलों का उद्धरण हो जाता है। पूरे परिवार में एक व्यक्ति अगर ऐसा हो गया तो रुक्मिणी महारानी का संबंध भगवान के साथ संपन्न हुआ। भगवान स्वीकार किए, द्वारिका में निवास किए, समय पाकर के संतान एक हुआ, नाम पड़ा प्रद्युम्न। एक राक्षस सम्रासुर नाम का हरण करके ले गया, समुद्र में फेंक दिया, पुनः मृत्यु को प्राप्त हुआ, मायावती के साथ विवाह हुआ। भगवान शिव कामदेव का वध कर दिया, सूर्य को ढक देता है।